बहरोज के लिए है। वहीं पर ये 4 गुना करके सर, ये 4 गुना करके जी, और 2 गुना के रूप जमीन हम कैसे लें? अगर बाप दादी ये जमीन नहीं छोड़े होते तो बहुत ऐसे सहमति नहीं बनाई गई। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो सबसे अधिक सर्किल रेट है वो दिया जाए और वो आके यहाँ कह रहे हैं कि जो न्यूनतम रेट है वो हम आपको दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, पूरा चैलेंज भी कर रहे हैं। तो योजना है, योजना से हमसे कोई मतलब नहीं है। योजना सरकार की है, ठीक है, वो सरकार का जो लोग लाभ पाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको क्या तक नहीं आपकी मंशा क्या है। लेकिन अब तक कोई ऐसा दिन नहीं आया कि वो लोगों को बुला के पूछ ले कि आपकी जमीन हम कैसे लें। अगर बाप दादी ये जमीन नहीं छोड़े होते तो बहुत ऐसे खेत हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं कि वहाँ हमारा खेत है, वहाँ हम लोगों का खेत है। तो हम वो बाप दादा बचाए हैं तब ना वो बची है जमीन। पैसा लेके किसान जमीन देगा वो सही है, चलिए आपकी योजना है, योजना का विरोध नहीं, लेकिन अगर हमको उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा तो क्या हम करेंगे। सबसे पहले जानना है कि क्यों जरूरत पड़ी यहाँ आने की। जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा गांव बहरू मोहम्मदपुर वो काम करे कि ये काम करे। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो इतिहास हो जाता है, जब दोहराया जाता है तो उस गलतियों से हमेशा सीख लेनी चाहिए। हमारे गांव में या अगल बगल में हुआ था, तो इसमें जिस तरह से ये लोग अधिग्रहण किए, आके सुना के रेट चले गए। अब हम लोग भी पता कि इसमें होगा क्या। तो चूंकि ये जो अधिकारी हैं भूमि ये आवास विकास परिषद के, ये अंतिम नहीं है, इसके सामने बहुत विकल्प खुला हुआ है। हम सभी लोग, ये नीचे के अधिकारी हैं, जिले के मुखिया जो होते हैं जिला अधिकारी होते हैं। हम सभी अगर किसान आज इकट्ठा हुए हैं, इसी संख्या में एक हम लोग पत्र लेके ज्ञापन लिखेंगे, कल आज ही लिखेंगे। भरसक मेरा मानना है, मैं तो चाहता था बाकी और सभी यहाँ जो जितने लोग इकट्ठा हैं सभी गार्जियन हैं, सभी बड़े हैं, इसमें सभी लोग मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं। आप सभी का निर्णय और सभी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, उसमें मैं भी तैयार हूँ हर तरह से। गाँव में हम सभी इकट्ठा हुए एक ऐतिहासिक काम कार्य का है। आज हम सभी अपने हक और अपने आने वाली पीढ़ी और अपने भविष्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लड़ाई कुछ इस तरह की लड़ाई की नौबत आ गई, लड़ाई है नहीं, इसको लाया गया है और हमको लगता है कि लड़ाई की नौबत आ जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही की घटना आप लोग देखे होंगे, भोगी हम लोग हैं, जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बना, ये 4 लेन रोड बनी, तो शुरू कर दिए। अरे सत्ता पक्ष होने के नाते ही अभी बात दबी भी है, नहीं तो अब तक तो जबरदस्ती हमको लगता है। जिस तरह से अभी उस दिन हम लोग बैठे थे रेवड़ी प्राथमिक पाठशाला पे, इन अधिकारियों का आना था, तो जिस तरह से इन लोगों का व्यवहार था, हमें तो लगा कि ये लोग जबरदस्ती करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बात कहा कि हम आपके रेट से सहमत नहीं हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय संपर्क करें। हिमांशु जी, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अधिकारी से सत्ता पक्ष के भी लोग परेशान हैं, तो आम आदमी का क्या हालत होगा। मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं पूरी इस चीज़ को देख रहा हूँ, चाहे राजस्व का समस्या हो, यानी ज़मीन संबंधित समस्या हो, बिजली विभाग का समस्या हो, हर कोई रोड पे ही आके न्याय मांग रहा है, सत्ता पक्ष का भी आदमी न्याय। फिर ऐसे सिस्टम में कैसे आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, बात तो लगभग सही है, क्योंकि अधिकारियों की स्थिति ये हो गई है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का काम करते हैं, आम जनता के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में कोई चिंता नहीं है उन्हें। अगर उन्हें चिंता होती तो स्वयं आते, वो स्वयं आके और देखते यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहीं अपने एसी ऑफिसों से बाहर नहीं निकलना है क्या? अरे कहीं अगर वो निकलते तो ये जनता जो आए दिन रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, या बिजली की समस्या या तमाम तरह की बातें, तो वो नहीं होती। ना तो हमारे मंत्री जी बिजली की कमी कर रहे हैं, ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी का मंशा है कि किसानों को परेशान करें। सब लोग तहे दिल से चाहते हैं कि किसानों का, जनता का भला हो। क्योंकि देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो खुद कोई परिवार या कोई लाभ का विषय नहीं, वो शादी तक नहीं किए, इसीलिए कि हम ये पूरी जो जनता, यही हमारा परिवार है। तो कौन अपने परिवार का पालन पोषण नहीं चाहेगा। लेकिन ये आज से नहीं, आदिकाल से है। जब राजाओं महाराजाओं का दौर था,
तो द्वार पे जो संतरी भी रहता था ना, तो वो हमेशा वो राजा के डर के बावजूद भी कुछ न कुछ अपना ऐसा कानून करता था कि उससे राजा की छवि खराब होती थी। सरकार तो कहती है कि अन्नदाता के बल पे सरकार बनाते हैं लोग, अन्नदाता ही उपेक्षा का अगर शिकार हो तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम लोग हैं ना, हम लोकल इसीलिए हैं कि ये बात हम उनको बताएंगे। हमारे मंत्री जी अक्सर आते रहते हैं और हमारे प्रभारी मंत्री आते हैं। इन अधिकारियों की मनमानी हम लोग नहीं होने देंगे इस बार, क्योंकि इस बार राजनीति नहीं होगी, किसानों की बात है और उनके हक की बात है। क्या आपने आप लोगों ने ताकत का प्रदर्शन किया है 5 गांव की पंचायत बुलाकर? नहीं, हम ताकत का प्रदर्शन नहीं, हमने आम सहमति बनाई है कि हमारे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है या अगर होने वाला होगा तो आप लोग संभल जाओ। हम लोग जागरूक किसान हैं, यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है वो जागरूक है, उनको पता है कि अभी हाल ही में हम लोगों के साथ क्या हुआ। आप यहीं बगल में 44 का रेट देंगे और किसी को 11 का रेट देंगे तो ये कोई जनता मानने वाली नहीं है और ये इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रहा सवाल इसका, तो हम सभी लोग इसलिए महापंचायत कर रहे हैं कि एक आम सहमति बने और हम सभी लोग जाके अपनी स्थिति से अपने जिलाधिकारी महोदय या उच्च अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराएं। पुराने दर पे आप एकदम सवाल नहीं होता, हम किसी पुराने दर पे मुआवजा नहीं लेंगे। हम सभी जो आज की वर्तमान स्थिति है वो कहते हैं कि हम 200 हेक्टेयर से ऊपर का अधिग्रहण करेंगे। आपकी योजना है 200 हेक्टेयर का, लेकिन यहाँ आम जनता कहीं 2 मंडा है, किसी का 4 मंडा है। आप 2 मंडा 4 मंडा का रजिस्ट्री कराइए ना, आप जो रेट ले रहे हैं उसी से आप जो ले रहे हैं वो हमको दे दीजिए। तो इसके पहले आप डीएम से मुलाकात कर चुके हैं, सबसे मुलाकात, मगर क्यों नहीं आके अधिकारी आपकी बात मान रहे हैं? नहीं, इसके पहले वाले डीएम साहब तो इतने अच्छे थे, इतने ईमानदार थे कि ये अधिकारी उन तक गए लेकिन उन्होंने की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, किसानों की बात है, सरकार की छवि खराब होगी, आप लोग एक सही समुचित अच्छा रेट लगा के लेके जाइए तो हम इस पर बात बने। और जैसे ही जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण हो गया तो ये अपनी फाइल लेके आ गए। अब नए जिलाधिकारी हमारे यहाँ हैं, हम उनको सारे किसान अपनी स्थिति से अवगत कराएंगे और उनको, और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके बारे में हम लोग इतना पता कि बहुत अच्छे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पे चल के देखते हैं, हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, समाधान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देता हूं। ये सहरोज में किसानों की महापंचायत रखी गई थी। ये आवास विकास प्राधिकरण द्वारा जो किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों के साथ ये जो अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, दोगलापन किया जा रहा है, किसानों को उचित मूल्य, जो उचित दर देनी चाहिए वो किसानों को दर नहीं मिल रही है, इसलिए किसान महापंचायत यहाँ बुलाई गई थी। किसानों का मांग है कि जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट का जो फर्स्ट वाला जो उचित रेट है उसको ये लोग लगाएं। ये लोग जो अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, जो मनमाना कर रहे हैं, सर्किल रेट का एकदम न्यूनतम रेट लगा रहे हैं, इतना कम रेट लगा रहे हैं कि इस रेट में कोई भी किसान देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कंडीशन ये है कि भूमि चली जाएगी, किसान भूमिहीन हो जाएंगे। कितने किसान तो ये हैं कि यहाँ से पलायन करने की नौबती पे हो जाएंगे। कितने किसानों की वहीं पे झोपड़ी है, मड़ई है, वहीं रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं खाना पकाते हैं, वहीं अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। वो किसान यहाँ से पलायन होने की स्थिति में है। ये अधिकारी जो हैं लगातार मनमानी पे मनमानी करते जा रहे हैं। कहीं किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं युवाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कहीं महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। लगातार परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी की वजह कंडीशन आपको बता दूं, बीच में अधिशासी अभियंता आवास विकास प्राधिकरण के मौके पे आए थे, चुपचाप बैठे, किसानों की सहमति भी नहीं लिए। अपना जो न्यूनतम रेट, इतना कम रेट के उस रेट पे आज की डेट में कोई जमीन खरीदने जाए तो मिलने वाला नहीं है। आज के 10 साल पहले यहाँ NHI द्वारा जब अधिग्रहण किया गया था उस समय 44 लाख रुपए रेट लगाया गया था। आज आवास विकास प्राधिकरण यहाँ 22 लाख, 21 लाख, 15 लाख रेट लगा रही है। बताइए कौन सी किसानों की मति पगलाई हुई है कि जो इन अधिकारियों के झांसों में आएगा। ये अधिकारी हमेशा किसानों और नौजवानों का शोषण करते हैं। ये अधिकारी, ये किसान विरोधी अधिकारी इतना अत्याचार कर रहे हैं कि ये अत्याचार को सहने से ऊपर हो गया। तब यहाँ जाके किसान महापंचायत बुलाई गई और किसानों की हक की लड़ाई लड़ी गई। अरे इसमें तो आपके साथ सत्ता पक्ष के नेता कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बैठे हुए थे। फिर इतना काहे आप परेशान हैं? पत्रकार महोदय,
ये दल की बात नहीं है, दिल की बात है। ये किसानों की दिल की बात है। पुरखों की जमीन हम यूं ही नहीं नीलाम होने देंगे। किसानों के साथ हर पग, हर वक्त, हर घड़ी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, किसानों की बात है। हम सभी लोग किसान हैं। उठो के ये लड़ाई लड़ेंगे। ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसानों की है। किसानों की दर्द की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों की है। इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। सभी किसान आपस में एकजुट होकर बात की है, मीटिंग की है। इसके लिए मंगलवार को जिला अधिकारी के पास जाया जाएगा, कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया जाएगा और उचित मूल्य लगाने के लिए निवेदन किया जाएगा। अगर ये अधिकारी उचित मूल्य नहीं लगाएंगे तो कोई भी किसान अपनी भूमि नहीं देगा। किसानों की बिजली की समस्या को लेकर आप लोग महापंचायत नहीं किए, लेकिन जब आर्थिक रूप से परेशानी आई तो सभी लोग एक साथ आ गए। क्या समस्या आज है आपको? फिलहाल जो है किसानों के दर्द की बात है, तो पहले किसानों का दर्द हम लोग निपटा लें महोदय, फिर बिजली तो आती जाती रहेगी। जी जी ठीक। किसान अपना दर्द समझते हैं और किसानों की दर्द के लिए हर कदम लड़ेंगे। आपके जिले से तो दो कैबिनेट मंत्री हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, फिर भी आप लोग इतना प्रताड़ित हैं। तो प्रताड़ित हैं तो किसानों के दर्द को समझें तब तो। किसानों की दर्द को समझने के लिए महोदय धरातल पे उतरना पड़ेगा। ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले लोग किसानों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इस 47-48 टेम्परेचर में जो किसान हल चलाता है, जो किसान पानी चलाता है, जो किसान खेत जोतता है, जो किसान फसल उगाता है, वो दर्द और तापमान की माप को समझता है। एसी में रहने वाले लोग किसानों के दर्द को कहाँ समझे महोदय? अधिकारी आप लोगों को कहा नहीं सुन रहे हैं, आप लोग इतना परेशान। अरे अधिकारी कह रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल। अधिकारी तो केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं तो कहीं किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे अधिकारी हैं तो किसानों को बैठाए होते, किसानों से सहमति किए होते, उसके बाद रेट निर्धारित किए होते। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अपने मन से जो चाहेगा आप रेट लगा देंगे। कितने किसान जमीन दे देंगे तो भूमिहीन हो जाएंगे। किसान बरसक सच बता दूंगा आपको, कोई भी किसान अपनी भूमि को बेचना नहीं चाहता। भारत के किसान भूमि को अपनी मां समझते हैं, लेकिन आज सरकार की मंशा है, आवास विकास प्राधिकरण आया है, ठीक है, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, उचित रेट मिलना चाहिए। किसानों के साथ इस तरह का दोगलापन हम लोग बर्दाश्त नहीं। वहाँ पे खेती उती नहीं होती है, इतना भूमि नहीं है वहाँ। मैं आपको बता दूं, सरोज, रेवड़ी डी, डाड़ी, ये जो भूमि है ये ग्रेड की भूमि है, सबसे बड़ी उपजाऊ भूमि है। इतनी अच्छी भूमि है कि कहना नहीं चाहिए। कल तक यही अधिकारी कहते थे कि सरोज, रेवड़ी डी, डाणी की जो भूमि है, जो आबादी है, जिले का क्रीम पॉइंट है। आज अधिकारी कह रहे हैं कि वो भूमि अच्छी नहीं है। कल तक अधिकारी यही कहते थे कि जिले का क्रीम पॉइंट है। आज किसान बेचना चाहते हैं, नेता लोग बेचने नहीं दे रहे। नहीं, ये गलत बात है। किसान बेचना नहीं चाहते हैं। किसान जमीन देने के लिए कहा नहीं, किसान जमीन देंगे, लेकिन किसानों का उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए जमीन का, तो जमीन दे देंगे। बस करना क्या है? जी।